अच्छा मैम, हमेशा एक और आदमियों की सोच रहती है मैम कि लड़कियों को काम करने की क्या ज़रूरत है जब पति कमा रहा है। लोग बोलते हैं जनरली आप। तो आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए आवश्यकता पे। आवश्यकता पे नहीं, अगर वेल सेटल्ड है, मतलब पति अच्छा कमा रहा है, फिर भी क्या ज़रूरत है औरतों को? नहीं, ये मतलब लेडीज पे है। अगर लड़की अगर करना चाहती है तो करना चाहिए, और अगर रोक टोक नहीं होनी अगर चाहिए। पति चाहता है कि नहीं, कम से कम कोई घर पे तो होना चाहिए कि जब मैं थका हारा हूँ तो कम से कम कोई हो मेरा साथ देने के लिए। मालूम पड़ा पत्नी भी चली गई और अब पति भी है, पति भी तब तो शाम को आएगा। पत्नी अगर जाएगी तो पति भी तो शाम को आएगा काम करके। या पति फिर दिन में क्या करेगा आके? और जिस दिन ऑफ रहता है दोनों लोग घर पे रहते हैं। और अगर दोनों लोग मिल के काम करेंगे तो हमें लगता है बच्चों की शिक्षा ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। मेन तो यहाँ बच्चे रहते हैं ना। तो अपना कुछ नहीं होता पर्सनल लाइफ? नहीं, पर्सनल लाइफ क्यों नहीं होती, लेकिन अगर लड़की अगर चाह रही कि हाँ हमारी जॉब होनी चाहिए, या महिला अगर चाहती है कि हाँ हमें करना चाहिए और वो करने में सक्षम है, कर सकती, तो कराना चाहिए। अच्छा हाँ। मैम, आजकल कई मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पति पत्नी के बीच तनाव बहुत बढ़ जाता है, यहाँ तक कि आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लिए जाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर कुछ ऐसा है कि दोनों लोग तालमेल नहीं बिठा पाते हैं? क्या हो रहा है? एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। बातचीत? हाँ, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। अगर परेशानी में है पुरुष, तो पत्नी अगर फोन में बिजी है या नहीं पूछ रही हैं, या पत्नी पूछ भी रही तो नहीं बता रहे हैं। मैम, हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में अंतर हमेशा माना जाता है, और हो सकता है कि अभी भी थोड़ा बहुत होता होगा। क्या आपने भी इस अंतर को कभी महसूस किया है? हाँ, सोसाइटी में देखने को मिलता है ये कि लड़के लड़कियों में अंतर है, बुरा है। क्या अभी भी है? अभी भी मतलब चलता है ऐसा? ज़्यादा नहीं है लेकिन अभी है। अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन लोगों को इस, और हम सब लोगों को इस अंतर को मिटाने में अभी है। तो आपका पर्सनल ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपने ऐसा महसूस किया हो? पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब मेरे साथ आपके साथ अब कैसा हुआ है? कभी भेदभाव ने महसूस किया है कि हाँ, आपके घर में ही कभी ऐसा लगा हो आपके, जब आप छोटी रही होगा तो भेदभाव रहा हो, ऐसा कुछ कि आपको ये फील हुआ हो कि नहीं, हाँ, कहीं हम कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जा रहा है कहीं कहीं ऐसा। भैया और आपके बीच में? हाँ, या फिर भैया का तो भाई तो मेरा बहुत छोटा था और एक भैया बहुत बड़े थे, और वो तो जॉब ही करने लगे थे। हाँ, एक जगह लगा था, मैंने 12th किया था, तो फादर मेरे जेलर रहे हैं, तो सीतापुर में थे हम लोग। तो मैंने बोला कि मुझे बीएससी करनी है। अच्छा। बीएससी करनी है मैथ से, और मैथ को एजुकेशन थी जहाँ पे लड़के लड़कियाँ साथ में पढ़ते हाँ, थे। साथ पढ़ते को एजुकेशन में। तो मेरे पिताजी का और भाई का कहना स्पष्ट था कि आपको पढ़ना हो तो पढ़िए, अन्यथा घर बैठिए। करना आपको बीए पड़ेगा, क्योंकि वहाँ लड़कियों का महाविद्यालय था, हिंदू कन्या महाविद्यालय। अच्छा। इस वजह से मैं इंटर तक साइंस से थी, या बायो से करना चाहिए, मुझे याद भी नहीं है कि हाँ, हाई स्कूल में मैंने मैथ से पढ़ना चाहा था। तो यहाँ पे भी यही समस्या आई थी, हिंदू कन्या उसमें इंटर कॉलेज में करा दिया गया था। अच्छा। इसलिए क्योंकि वो लड़कियों का था। और जब मैंने बीएससी के लिए सोचा तो वो भी कहा कोऑपरेटिव को एजुकेशन नहीं, अच्छा, लड़के लड़कियां जहाँ साथ साथ पढ़ते नहीं हैं। पढ़ेंगे। हाँ, का ये नहीं कर पाएंगे, का आपको पढ़ना पढ़े, नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए। एक ये चीज़ थी जिसकी वजह से मुझे भी ये करना पड़ा। और फिर लेकिन आप अच्छे मुकाम पर अभी हैं, और आप। हाँ, बस थोड़ा अनुभव रहा हमारा। अच्छा मैम, क्या लड़कियों की सुंदरता उनकी सफलता में बाधा होती है या फिर प्लस पॉइंट होता है उनके लिए? ऐसा नहीं है, सुंदरता अट्रैक्शन भाई पहली तो है कि होनी चाहिए। होनी चाहिए, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम सक्सेस चाहिए
तो आपका अनुभव, आपका टैलेंट, ये आपको लॉन्ग टाइम की सक्सेस लाई दे। आपकी खूबसूरती वहाँ फेल हो जाती है जहाँ आप टैलेंट नहीं है। बहुत से जगह पे लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं लेकिन पढ़ाई में जीरो होती हैं, लेकिन जब सुंदर लड़कियों के नाम के पीछे लग जाता है ये तो फेल हो गई, तो लोग उसको कितने ऐसे नज़र से देखते हैं। इसलिए लॉन्ग टाइम अगर आपको चाहिए तो आप टैलेंटेड होना चाहिए, स्ट्रांगली अगर आपको सक्सेस चाहिए। अब मेरा ही आप एक्सपीरियंस ले लीजिए, मेरा भी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, आप मैं लोगों सुना था, मतलब और वैसे भी थोड़ा अभी भी थोड़ा लग रहा है, लेकिन इतना नहीं, मतलब फिर भी बहुत बुरा हुआ था, आपने हाँ, देखा था। तो उसमें मेरा पूरा फेस ही डैमेज हुआ था, पूरा फेस डैमेज हो गया था, जो कि जैसे अभी आपने पूछा उसमें बता रही हूँ। तो इसमें अगर हम, मेरे में टैलेंट नहीं हो, 1 महीने बाद कैसे मैंने सोसाइटी को फेस किया, समाज को फेस किया, चेहरा पूरा डैमेज हो गया था। और नहीं टैलेंट होता तो कैसे आज आपके बीच बैठे होते। सुंदरता नहीं मायने रखती, सही। आपका अनुभव, आपका काम, आपने जो एक्सपीरियंस जो आपने लिया है और जो बांट रही हैं और जितना अच्छा काम कर रही हैं आप, तो उससे वही है कि आप यहाँ पर हैं और सबको संदेश देने के लिए आप मौजूद हैं।